हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 11 फरवरी और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रूल्स में मेजर ओवरहॉल होगा। गवर्नमेंट तैयार है L1 फॉर्मूला को चेंज करने के लिए, जिसके तहत इंडियन कंपनीज एंड स्टार्टअप जो R&D पर फोकस कर रहे हैं एंड साथ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ओनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उन्हें एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा rather than just obtaining technological transfer from abroad. नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में ने तेजी पकड़ी है। आपको बता दूं, ऑटो सेल्स एंड वॉल्यूम्स फॉर डेली यूज कंज्यूमर गुड्स बढ़ रहे हैं फॉलोइंग जीएसटी रेशनलाइजेशन इन सितंबर एंड। कुछ कंपनीज में तो रूरल अर्बन डिमांड गैप लास्ट ईयर के मुकाबले हाफ हो गया है। अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो जनवरी 26 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.8% चेंज आया है। थ्री व्हीलर्स में 18%, पैसेंजर व्हीकल में 7% चेंज आया है। आपको बता दूं, इस चेंज के हिसाब से सब सेगमेंट्स में सेल बढ़ी है। और इसके अलावा अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो ब्रांड्स लाइक इमामी का कहना है, जिन ब्रांड्स में 4 से 5% सेल दिखती थी, उनमें अब 8 से 9% दिखेगी। गोदरेज कंज्यूमर रिकवरी एक्सेप्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में बेसिस सोप्स। इसके साथ ही मैरिको का कहना है, लोग अनब्रांडेड फूड से पैकेज फूड की ओर जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट अपडेट इज, सी एंटरटेनमेंट ने प्रॉक्सी फर्म इन गवर्न रिसर्च सर्विसेज के शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म कॉल को पूरी तरह बाइस बताया है। इन गवर्न रिसर्च सर्विसेज ने मंथ की गवर्नेंस वॉच रिपोर्ट में बताया कि जी में मल्टीपल गवर्नेंस इशू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे प्रमोटर्स का अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है डिस्पाइट बीइंग होल्डिंग ओनली 3.99% शेयर होल्डिंग। नेक्स्ट अपडेट इज, कंसोर्टियम ऑफ वॉरबर्ग पिनकस एंड अबू धाबी सॉवरेन फंड मुदाबाला स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के तौर पर इमर्ज हुए हैं फॉर एक्वायरिंग मेजॉरिटी स्टेक इन इनक्यूब एथिकल्स। आपको बता दूं, इनक्यूब एथिकल्स फेमस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोफ्रामाइसिन। इसके साथ ही वॉरबर्ग मुदावला कॉम्बिनेशन से एक्सपेक्टेशन है दैट वैल्यूएशन वुड बी अप्रॉक्स 16,500 करोड़। नेक्स्ट अपडेट इज, कार्लाइल ग्रुप एग्री हुआ है टू बाय स्ट्रेटेजिक मेजॉरिटी स्टेक इन होम फाइनेंस कंपनी नीडो होम फाइनेंस फॉर 2100 करोड़। आपको बता दूं, इसके साथ ही कार्लाइल की शेयर होल्डिंग नीडो में 73% हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट Q3 रिजल्ट्स। टोरेंट पावर ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट ऑफ 655 करोड़ विच इज अप 34% ऑन ईयर बेसिस। ग्रासिम इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 26% राइज हुआ थैंक्स टू ग्रोथ इन इट्स बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने रिपोर्ट किया 72.9 करोड़ का प्रॉफिट विच इज अप 69%। अपोलो हॉस्पिटल ने रिपोर्ट किया 35% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड रिपोर्ट किया 502 करोड़ का प्रॉफिट इन थर्ड क्वार्टर। ब्रिटानिया ने रिपोर्ट किया 9.5% ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड साथ ही रिपोर्ट किया 17.2% इन नेट प्रॉफिट। आपको बता दूं, ये ग्रोथ होने का कारण रहा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन बिस्किट एंड उसके साथ ही कैटेगरीज में। टाइटन कंपनी का नेट प्रॉफिट 61% बढ़ा थर्ड क्वार्टर में विच इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड। नेक्स्ट अपडेट इज, यूएस ने कहा है कि इंडिया एज पार्ट ऑफ इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट डिजिटल सर्विस टैक्स रिमूव करेगा एंड साथ ही यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर या तो टैक्स रिमूव करेगा और या फिर रिड्यूस करेगा एंड साथ ही कुछ दालों पर दैट इज पल्सेस पर भी टैरिफ कम करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, यूएस बांग्लादेश रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत जीरो टैरिफ लगेगा ऑन अप्रैल एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट टू यूएस अगर मैन्युफैक्चरर्स यूएस कॉटन एंड मैन मेड फाइबर यूज करेंगे। इस प्रोविजन से इंडिया के लिए कंसर्न्स रेज हुई हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका इम्पैक्ट काफी लिमिटेड होगा एंड बांग्लादेश मार्जिनली 2 से 3% गेन करेगा बस, अगर वो इंडियन कॉटन की जगह यूएस सप्लाईज से रिप्लेस करता है। नेक्स्ट अपडेट इज, दिसंबर में एयरटेल एंड जियो के सब्सक्राइबर में फिर गेन हुआ
जबकि वीआई एंड बीएसएनएल फिर पीछे ही है। आपको बता दूं अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 6.86 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हुए एंड रूरल में 1.35 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हुए। अगर टोटल की बात करें तो दिसंबर में 8.21 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर्स ऐड हुए। नेक्स्ट अपडेट इज सुप्रीम कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज एफएसएसएआई को सीरियसली कंसिडर करने को कहा है फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स ऑन पैकेज फूड citing concerns over excessive sugars, etc. कोर्ट ने ये भी कहा है कि कमर्शियल कंसिडरेशन से ज़्यादा लोगों की हेल्थ है और उन्होंने एफएससीआई को ये भी बोला है कि अगर रेगुलेटर ने एक्ट नहीं किया तो कोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल CMI into Million. If you like my content, please like, share and subscribe.